जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच चल रही जुबानी जंग की। दूसरी खबर मदरसे पे हुए तगड़े एक्शन से जुड़ी है। तीसरी खबर में बात अपर्णा यादव की और आखिर में बात एक धर्मांतरण रैकेट की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच चल रहे घमासान की। यूपी में अभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले यूपी की राजनीति इस समय बुलडोजर और भेड़ियों पर जाती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान आई टिप्पणी के बाद यूपी की राजनीति का पारा हाई हो गया है। अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बयानों की शुरुआत अखिलेश यादव की तरफ से हुई। उन्होंने 2027 में सरकार बदलने पर बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ बदलने की बात कही। अखिलेश यादव के बयान पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर पर सबके हाथ फिट नहीं होते, इसके लिए दिल और दिमाग चाहिए, क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने पलटवार किया कि बुलडोजर में दिमाग नहीं स्टीयरिंग होता है। प्रदेश की जनता या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दे कुछ पता नहीं। वहीं ये जुबानी जंग यहीं पर नहीं रुकी। आगे अखिलेश यादव ने समाजवादी शिक्षक सभा की बैठक के दौरान कहा कि बुलडोजर पर तो कोर्ट का बुलडोजर चल गया, सुप्रीम कोर्ट को उसे असंवैधानिक बताना पड़ा। उन्होंने सवाल किया कि लखनऊ में बिना नक्शा पास हुए बने होटल में आग लग गई, लोगों की जान चली गई, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? अखिलेश ने एक्स पर भी लिखा कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपको जो हालात है उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सपा अध्यक्ष के निशाने पर बुलडोजर क्यों आया है? इसका स्पष्ट जवाब है कि योगी सरकार किसी भी मुद्दे में पिछली सरकारों से आगे दिखती है, वो है कानून व्यवस्था का मुद्दा। यूपी चुनाव 2022 में बुलडोजर बाबा मुद्दा खूब गरमाया था। माफिया और अपराध के खिलाफ बुलडोजर एक्शन ने लोगों के दिल में जगह बनाई थी। अब बुलडोजर एक्शन पर हमले के जरिए योगी सरकार की सफलता को कम करने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर में बात मदरसे पर हुए तगड़े एक्शन की, जहां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का जामिया हबीबिया मदरसे को सील कर दिया गया है। मदरसे के अंदर नकली नोट छापने का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि मदरसे को सील करने के दौरान 1,30,000 नकली नोट बरामद हुए, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही प्रयागराज के अतरसुइया स्थित इस मदरसे में नकली नोट छापने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस और स्थानीय अभिसूचना इकाई की टीम ने मदरसे में छापा मारा था। इस दौरान वहां के कर्मचारियों और पढ़ने वाले बच्चों से पूछताछ की गई थी। हालांकि इस पूछताछ में कोई महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आई। इस दौरान मदरसे से नकली नोट छापने की मशीन के साथ ही कुछ आपत्तिजनक किताबें भी बरामद की गई थी। इन किताबों में आरएसएस के खिलाफ बातें लिखी थी। ये किताबें महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एसएम मुशर्रफ द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने मुंबई 26/11 को लेकर भी कई आपत्तिजनक किताबें लिखी हैं। किताबों में मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस जैसी तमाम आतंकी घटनाओं के बारे में भी जिक्र किया गया है। साथ ही आरएसएस को एक आतंकी संगठन बताया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मदरसे के कर्मचारियों और वहां पढ़ने वाले बच्चों से पूछताछ की। हालांकि इस पूछताछ में कोई महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आई। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बुधवार को आईबी की टीम जामिया हबीबिया पहुंची थी, जिसके बाद बिना मान्यता के लिए अवैध रूप से चल रहे इस मदरसे को खाली कराकर सील कर दिया गया। वहीं मदरसे से फंडिंग की भी बात सामने आ रही है। फिलहाल जांच एजेंसियां हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी ने अपर्णा यादव को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। राज्यपाल के निर्देशानुसार बीते मंगलवार उन्हें महिला आयोग में योगी सरकार ने उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति दी थी। कहा जा रहा है कि अपर्णा इस फैसले से खुश नहीं है। इन सब के बीच सूत्रों का दावा है कि योगी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अपर्णा यादव को मनाने के लिए उनसे बातचीत की, लेकिन बातचीत के बावजूद अपर्णा यादव पद संभालने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि यह पद उनके कद के मुताबिक नहीं है।
ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि अपर्णा यादव एक बार फिर समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अपर्णा चाचा शिवपाल यादव के जरिए सपा के संपर्क में है। वो चाचा शिवपाल से मिलने भी गई और उन्होंने उनका आशीर्वाद भी लिया। अब माना जा रहा है कि वो शिवपाल यादव के जरिए फिर से परिवार के साथ जाना चाहती हैं और समाजवादी पार्टी में अपनी सियासी पारी को फिर से शुरू करना चाहती है। आपको बता दें कि 2.5 साल की मेहनत और विरासत के मुताबिक पद नहीं मिला और अब उन्हें पद दिया गया तो उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। अपर्णा इसे अपने कद के अनुसार नहीं मानती है। बड़ी बात यह है कि अपर्णा यादव ने बीजेपी में रहते हुए भी कभी अखिलेश यादव और डिंपल यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ऐसे में अब उनके सपा के साथ आने की चर्चा फिर से तेज हो गई है। अपर्णा यादव ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव से नाराज होकर समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी उन्हें लखनऊ कैंट सीट से टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद निकाय चुनाव में भी उनके नाम की चर्चा हुई और उन्हें मेयर का टिकट का दावेदार बताया गया, पर इस बार भी उनके हाथ खाली रहे। अपर्णा लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मौका नहीं दिया। अपर्णा ने हर चुनाव में बीजेपी के समर्थन में खूब प्रदर्शन किया। जहां भी पार्टी ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए भेजा वो वहां गई। इनमें कई ऐसी सीटें भी थी जो यादव बहुल्य थी। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में वो आजमगढ़ सीट पर जेठ धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी दिनेश लाल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई दी थी। आपको बता दें कि अपर्णा यादव जब से बीजेपी में आई है तब से उन्होंने कभी सपा मुखिया और अखिलेश यादव के परिवार के खिलाफ कुछ भी तीखा हमला नहीं किया है। सपा की ओर से भी उनके खिलाफ कभी भी तीखी बयानबाजी नहीं देखने को मिली है। बीजेपी को उम्मीद थी कि अगर अपर्णा उनके साथ आएगी तो वो सपा के खिलाफ बोलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद इसी वजह से उन्हें पार्टी में कभी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। उधर बीजेपी के सूत्र दावा करते हैं कि अपर्णा को उनके कद के अनुसार जिम्मेदारी मिली है। आखिरी खबर में बात पुलिस के तगड़े एक्शन की, जहां उत्तर प्रदेश के बदायूं में हिंदू युवती के साथ लव जिहाद करने वाले सोहेल को अम्मी और अब्बा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि कैसे सोहेल नाम के युवक ने उसे नाम बदलकर पहले फंसाया और फिर उस पर इस्लाम कबूल करने का, मांस खाने का और नमाज आदि पढ़ने का दबाव बनाया। जब लड़की ने ऐसा करने से मना किया तो सोहेल के घर वालों ने उसे पीटा और बेटी लेकर उसे घर से निकाल दिया। जानकारी के मुताबिक मामला 3 सितंबर को बदायूं के बिसौली थाना में दर्ज हुआ था। हिंदू लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए बताया था कि 2023 में लड़की चंडीगढ़ में एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। यहीं पर पीड़िता को सोहेल पहली बार मिला था, जिसने अपना परिचय हिंदू के तौर पर दिया था। उसने पीड़िता को विश्वास में लिया और फिर लिव इन में रहने लगा। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता से कई बार गलत काम किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। पीड़िता ने आगे बताया कि कुछ दिनों बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद सोहेल पीड़िता को लेकर बदायूं आ गया, जहां उसे सोहेल के मुस्लिम होने और खुद को धोखा मिलने की जानकारी हुई। लड़की के मुताबिक बदायूं आने के बाद सोहेल और उसके घर वाले उसे खूब प्रताड़ित करते थे। पीड़िता ने बताया कि टॉर्चर देने वालों में सोहेल का अब्बा नियामू, उसकी अम्मी रुखसाना के साथ उसकी बहनें रुबीना और जेबा शामिल है। पीड़िता ये आरोप भी लगाती है कि ये सभी मिलकर पीड़िता को एक बंधक जैसे रखते थे। उसे उसकी मां से बात नहीं करने दी जाती थी, छोटी छोटी बातों पे मारा पीटा जाता था। इसके अलावा उसे हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम कबूल करने को भी कहा जाता था। पुलिस ने इस मामले में स्थानीय थाना बिसौली में सोहेल के साथ साथ 5 आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं और धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन पंजीकृत कर दिया है। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने की खबर आई है। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।